Hi, welcome. My name is Rahul Rohila and I'm a BTech from Delhi College of Engineering with more than 4 years of experience in teaching. I have taught students who have cleared various exams like Olympiads, NTSC exams and also students who have got really good percentage in their board exams. मैं चाहता हूं कि आप मेरे नोट्स जो मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए इसका भरपूर फायदा उठाएं और अपनी स्टडीज को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। इसके अलावा आपको मैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बता सकता हूं जिससे आपकी स्टडीज और आपके परसेंटेज एकदम से ऊपर बढ़ जाएंगे। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारे फ्री क्लासेस, फ्री क्विजेस और बहुत सारा मटेरियल मिलेगा जो इंडिया के बेस्ट टीचर्स ने आपके लिए बनाया है। अगर आप ये सारा मटेरियल एक्सेस करना चाहते हैं, आप क्लासेस में आना चाहते हैं, क्विजेस में पार्टिसिपेट करके अपनी रैंकिंग देखना चाहते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तो आप उसके लिए अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या अनअकैडमी की वेबसाइट जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन एक बार कर लिया, अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस जो फ्री क्लासेस होती है उनका नाम है स्पेशल क्लासेस, वो आप कर सकते हैं। बहुत सारे एजुकेटर्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं और बहुत ही मज़ेदार और फन प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ पे बहुत सारे क्विजेस होते हैं और बहुत ही मज़ेदार यहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट होता है। तो आप जो भी टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लासेस के अंदर मिल जाएंगी। इसके अलावा अनअकैडमी के फ्री क्विजेस भी होते हैं जहां पे आप आके अपने टॉपिक्स को ब्रश अप कर सकते हैं, प्रैक्टिस और इंप्रूव कर सकते हैं और इसके अलावा अपनी रैंकिंग भी देख सकते हैं कि आप कहां स्टैंड करते हैं। और आपको बहुत सारी चीजें अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप एक बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप रेगुलरली पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसमें आपको वीकली पता चल जाएगा कि आपकी कितनी क्लासेस होंगी, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं और आपको उसमें नोट्स और टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं या फिर आप फ्री क्लासेस में भी आ सकते हैं। फ्री क्लासेस में आने के लिए या फिर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज करिए रोहिला10 ROHILLA10 और आपको यहाँ पे अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और फ्री क्लासेस में आप आ सकते हैं और बैठ सकते हैं यूजिंग माय कूपन कोड विच इज रोहिला10। तो यार आई होप यू गाइज एंजॉय द नोट्स एंड हैव अ गुड डे। Hi guys, welcome. Good evening. I hope you guys are having a good day. है ना? शुरू करते हैं नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th। लेट्स स्टार्ट। चलो सबसे पहले अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बात करूं, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार सीक्वेंस क्या होता है एक, है ना? तो सीक्वेंस बेसिकली यार नंबर्स का कोई अरेंजमेंट होता है। अगर मैं कोई नंबर्स को लिख दूं और उनके बीच में कुछ पैटर्न होना चाहिए। जैसे अगर मैंने नंबर्स लिखे 2 4 6 8 10 और ऐसे में नंबर्स लिखता रहूं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैं इवन नंबर्स ले रहा हूँ, है ना? तो एक ये पैटर्न हो गया। या फिर मैं 1 4 9 16 ले लूँ, ये भी एक पैटर्न हो गया। मैं स्क्वायर्स ले रहा हूँ। या फिर 1/2 2/3 3/4, यहाँ पे पैटर्न क्या हो गया? n/n+1। या फिर मैं पैटर्न ले सकता हूँ 1 3 5 7, ये क्या हो गया? ऑड नंबर्स 2n-1 या 2n+1, है ना? या फिर मैं, अगर आपको पता होगा, एक बहुत ही फेमस और मिस्टीरियस पैटर्न है जिसका नाम है फिबोनाची सीरीज। तो फिबोनाची सीरीज क्या होता है? x1 होता है 1, x2 इज ऑल्सो 1 एंड उसके बाद अगर आप टर्म्स को ऐड करते जाएंगे, अगला टर्म क्या होगा? पिछले दो टर्म्स का सम। हर टाइप का आपको पैटर्न मिलेगा यहाँ पे एंड ऑल दीज पैटर्न्स बेसिकली गिव यू अ सीक्वेंस। समझ आ गया? अब एक सीक्वेंस अगर मुझे लिखना है तो वो कैसे लिखूंगा मैं? तो सीक्वेंस को लिखने के लिए ना आपको सबसे पहले एक रूल सेट करना पड़ेगा कि यार मेरा पैटर्न होने कैसे वाला है। मेरे को पैटर्न लेना है इवन नंबर्स का, ऑड नंबर्स का, 6x5, 6x n-1 का। तो अगर मुझे कोई भी सीक्वेंस लिखना है तो उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा पहले तो कुछ टर्म्स के साथ, है ना? पहले 4-5 टर्म्स मैंने लिख दी और उसके बाद वो सीक्वेंस आपको एकदम से समझ आना चाहिए कि भाई क्या रूल लग रहा है इसमें, है ना? समझ आ गया? सीरीज की अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास कोई भी एक सीक्वेंस होता है और उसमें अगर मैं सारी टर्म्स को ऐड कर देता हूं तो वो एक क्या बन जाता है? सीरीज बन जाता है। तो सीक्वेंस के अगर टर्म्स को मैंने ऐड कर दिया सबको तो वो एक सीरीज बन जाएगा। प्रोग्रेशन क्या होता है? अब
प्रोग्रेशन का बेसिकली मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई भी सीक्वेंस है और उसमें जो अलग अलग टर्म्स आ रही हैं वो बढ़ रही हैं, ठीक है, मतलब अगर पहली 3 थी, दूसरी 7 हो रही है, फिर अगली 11 हो रही है, फिर अगली 15 हो रही है, तो उनमें इंक्रीमेंट आ रहा है, मतलब कुछ ऐड हुए जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बेसिकली एक अगर मैं सीक्वेंस लूं x1 x2 x3 ऐसा कुछ, और अगर मैंने बोला कि भाई अगर ये एक एपी है तो यार दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो होगा सेम। मतलब अगर x1 x2 x3 अगर एपी में है तो x2 माइनस x1 विल बी इक्वल टू x3 माइनस x2 एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब एक जनरल तरीके में अगर मैं बताऊं, दो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेता हूं मैं, उनका डिफरेंस लेता हूं, वो हमेशा सेम आएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं यहां पे, जैसे मान लो मैंने लिया 1 4, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 10, तो यहां पे आप अगर देखेंगे तो कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है? 3 आ रहा है ना। तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मान लो मैंने पहली टर्म लिखी ए, फिर दूसरी टर्म में लिख दूंगा ए प्लस डी, तीसरी टर्म क्या लिख दूंगा मैं? ए प्लस 2 डी। तो मैं एक जो डी है ना जो चीज, उसको मैं बार बार ऐड किए जा रहा हूं। अब अगर आपने देखा कि ए को मान लिया फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी सेकेंड टर्म, ए प्लस 2 डी थर्ड टर्म, ए प्लस 3 डी अपनी फोर्थ टर्म हो गई, तो लास्ट टर्म क्या होगी? अगर आपको यहां पे नोटिस करना है, अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करूं तो उसमें कितने डी है? एक डी है। थर्ड टर्म में कितने डी है? दो है। फोर्थ में कितने हैं? तीन है। तो लास्ट टर्म मान लो, लास्ट टर्म nth टर्म है, तो उसमें कितने डी होंगे? n-1 डी। तो a प्लस n-1 इंटू डी इज दी nth टर्म। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यार सम का फॉर्मूला है, मान लो मेरे पास ये है एक एपी, इसका मुझे सम निकालना है, ठीक है। अब सम का फॉर्मूला है n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। a इज द फर्स्ट टर्म, l इज द लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म इज द nth टर्म, a प्लस n-1 इंटू डी। तो अगर मैं यहां पे वो वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास नया फॉर्मूला आ जाएगा n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 इंटू डी। वेरी सिंपल। अब यहां पे आपको कुछ चीजें नोट करनी है कि यार मान लो मैंने सम ऑफ 2 टर्म्स लिया, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। सम ऑफ 3 टर्म्स ये हो जाएगा। अगर मैं सम ऑफ 3 टर्म्स में सम ऑफ 2 टर्म्स सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। तो यहां से सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n-1 टर्म्स इज इक्वल टू द लास्ट टर्म, nth टर्म। तो ये आपको याद रखना है, मतलब 6 सम ऑफ 6 टर्म्स माइनस सम ऑफ 5 टर्म्स इज इक्वल टू 6 टर्म। और अगर मान लो अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको एपी को कंसिडर करना है, मतलब आपको एज्यूम करना है एपी, तो अगर 3 टर्म्स का एज्यूम करनी है तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी कर लेना। 4 करनी है तो a माइनस 3 डी, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3 डी कर लेना। 3 करनी है तो आपको मैंने बता ही दिया, 4 भी करनी है तो ये कर लेना। और अगर 3 टर्म्स एपी में है तो कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस सेम होगा ना, तो b माइनस ए विल बी इक्वल टू c माइनस बी, और यहां से आप लिख सकते हैं a प्लस बी, a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, ठीक है। अब पीछे से अगर मुझे कोई टर्म ढूंढनी है तो वो पीछे से कैसे ढूंढूंगा मैं? मान लो अगर मैंने पूछा कि भाई पीछे से पांचवी टर्म क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला होता है कि लास्ट टर्म माइनस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला है अगर मुझे पीछे से कोई भी टर्म ढूंढनी है तो। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, तो एक बार कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बता देता हूं यार। अरिथमेटिक मीन, ठीक है। मान लो अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं a प्लस बी, इनको अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास एक अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब a, बड़ा वाला a, फिर b, ये एक एपी में होंगे, है ना। कैसे होंगे? मैंने आपको ये दिखा दिया कि भाई b माइनस ए विल बी इक्वल टू बड़ा a माइनस छोटा a। तो a, बड़ा a, b आर इन एपी, यस और नो। तो अगर मुझे मान लो n अरिथमेटिक मीन निकालने हैं दो नंबर्स के बीच में a और b, तो मान लो a1 a2 a3 से लेकर an, ये कुछ नंबर्स हैं जो a और b के बीच में है, और दे आर n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। तो यार अगर ये n नंबर्स हैं और a और b मिला के कितने नंबर्स हो गए टोटल? n प्लस 2 नंबर्स हो गए, है ना। n तो बीच वाले नंबर्स हैं, a और b को मिला के n प्लस 2 नंबर्स हो गए, n प्लस 2 टर्म्स हो गई। लास्ट टर्म क्या है? b। तो b इज इक्वल टू a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, है ना। b इज दी nth टर्म, n प्लस 2th टर्म एक्चुअली, और वहां से मैं d भी निकाल सकता हूं। तो अगर मेरे पास ये d आ गया ना, तो फिर मैं क्या कह सकता हूं कि फर्स्ट टर्म होगी a, सेकेंड टर्म क्या होगी, मतलब जो a1 क्या होगा? a प्लस बी माइनस 1, बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1, a2 होगा
a plus 2 times b minus a upon n plus 1 and so on. ठीक है, लास्ट वाला थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया तो यार यू कैन ऑल्सो इग्नोर इट. अगर अच्छा लगा तो इसको नोट करके एक बार खुद सोचना, है ना. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. 11th क्लास में तो आप पढ़ोगे इसके बारे में. एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं. टेक केयर. लव यू ऑल. बाय बाय.